चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कैपिटल बस्टिंग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग डाटा आर हैज बीन अवेलेबल। इनवॉल्व कैश इनफ्लो आपको 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, लाइफ 4 ईयर्स है, सेल्वेज वैल्यू 0 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.064 है। अब सुनिए, हम क्या जानते हैं कि अगर सपोज कीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो इसका मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ IRR, IRR, IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये इक्वल है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 1, IRR इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस दैन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1, IRR, IRR लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 3 बातें आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारे 1 से ज़्यादा है, PI ग्रेटर देन 1, PI ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये वाली केसेस आ जाएगा, ये वाला केसेस। तो उस केस में हमारे पास हमारे पास IRR है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका मतलब कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। ठीक है, अब हमारे पास कॉस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब सुनिए, एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मैंने इनफ्लो ये आपको ग्रेटर देन 0 है, लेकिन IRR पे ये बराबर है, तो ये किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकाला जाता है सारी। और यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों केसेस में इक्वल होता है। दोनों केसेस में IRR के केस में वही होता है और नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में वही होता है। तो IRR को यूटिलाइज करके हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यूजिंग IRR, हम IRR यूज करके एट IRR डिस्काउंटेड यूज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। हर एक साल की कैश का इनफ्लो आपको 1 लाख है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, लाइफ देखिएगा प्रोजेक्ट का कितने साल का है, 4 ईयर्स का है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, 4 साल, 1 लाख हो गया। आपकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4 साल का है, ये सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.12, 1 2 3 4, 3.037 आ जाएगा यहाँ पे, 3.037, 3,03,700 IRR हो गया। अब इस यहाँ पे आउटफ्लो हमारे पास कितना हो गया, आउटफ्लो 3,03,700 हो गया। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज करके हम इनफ्लो निकाल सकते हैं। वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यूजिंग PI,
पी आई इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालनी है, आउटफ्लो कितनी है 3,03,700 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.064 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश का इनफ्लो कितना हो जाएगा 1.064 इंटू 3,03,700 3,03,700 इंटू 1.064 आपके पास हो जाएगा ये 3,23,137 अब इससे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना था, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना था, फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो हमारे पास कितनी है 3,23,137 रुपीज, 3,23,137। आउटफ्लो कितनी है हमारे पास 3,03,700 3,03,700। ये आपके पास आ जाएगा रुपीज 19,437 ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 19,437 ये आपका नेट पर 19,437 ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब आप देखेंगे आप दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करनी है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब सुनिए हमारे लिए जो ये कैश का इनफ्लो आया है वो डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आया है। और ये जो हमारे पास कॉस्ट ये 3,03,700 जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आया है यही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी थी हमारे पास 3,03,700 3,03,700 दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम क्या लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये रुपीज दिया हुआ है कितना 3,23,137 3,23,137। मान लो कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर है, कैश का इनफ्लो 1,00,000 है, प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर आर इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 ईयर 3,23,137 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर 4 3,23,137 डिवाइडेड बाई 1,00,000 3.23। तो ये 3.23 किसका सम है किसका
तो हम देखेंगे ये तो 4 साल का तो नहीं है, 11% पे हो सकता है, 10% हो सकता है, 9% हो सकता है। 3.23, 3.16 होता है 10% पे, 9% 1.09, तो ये 9% का परसेंट, ये आपका आ जाएगा 3.239। ये 9% पे प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो होगा 9% का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर 4, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9% 4, तो दैट इक्वल टू आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 9% हो जाएगा, 9% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको क्या पूछी गई है फोर्थ में, पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड आपको हर एक साल सेम कैश का इनफ्लो आ रहा है, तो आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, पे बैक पीरियड आपका कैश का इनफ्लो कितनी है, आउटफ्लो 3,03,700, कैश आउटफ्लो 3,03,700, ये आउटफ्लो है। हर एक साल पैसा कितना आ रहा है, तो कितने साल में पैसा रिकवर हो जाएगा, 3.037 ईयर, ये आपका पे बैक पीरियड होगा। तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लीज आप लोग बनाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।